राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा मार्गदर्शन चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। आप सभी लोगों को नमस्कार और प्रणाम। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर ही लिखिएगा। 13 दिसंबर को पड़ रहा है शुक्र प्रदोष। बहुत ही खास दिन है, बहुत ही विशेष दिन है। भोलेनाथ की कृपा इस दिन सभी के ऊपर होती है। जो भी सुहागन स्त्रियां हैं उन्हें यह व्रत अवश्य ही रखना चाहिए। उनके वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। जो कुंवारी कन्याएं हैं उन्हें भी इस व्रत को ज़रूर ही करना चाहिए। इससे उनके विवाह में आने वाली अड़चनें सारी खत्म हो जाती हैं। इस दिन लक्ष्मी माता का विशेष उपाय करने से भी उनके जीवन में धन से संबंधित सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। जो भी बच्चे इस व्रत को करते हैं उनकी पढ़ाई से लेकर कोई भी अड़चन नहीं आती। शुक्र प्रदोष यानी जो भी शुक्र ग्रह से संबंधित चीज़ें हैं वह आपके जीवन में आने लगती हैं। ऐश्वर्य, वैभव, सुख, संपत्ति, किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहती है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आपको विशेष तरीके से पूरी पूजा विधि समझा रही हूँ, किस तरह से आपको शुक्र प्रदोष के दिन पूजा करनी है, क्या नियम करने हैं, कैसे व्रत करना है, क्या व्रत में आप खाएंगे और किस तरह से पूजन करेंगे। एक एक चीज़ यदि आपने बहुत ही अच्छी तरह से समझ ली तो आपका व्रत करना बहुत आसान हो जाएगा और आपको व्रत का पूरा फल प्राप्त होगा। यदि आप वीडियो पूरी नहीं देखते हैं और पूजा विधि पूरी नहीं समझते हैं तो आपकी पूजा भी अधूरी रह जाती है। अगर आप पूजा करते ही नहीं हैं तब आपको कोई फल प्राप्त नहीं होता। लेकिन यदि आप त्रुटिपूर्ण पूजा करते हैं, मतलब गलतियां करके पूजा करते हैं, तो उससे दोष और लगता है। इससे आपके पुण्य भी क्षय होने लगते हैं। इसीलिए पूजा विधि पूरी और अच्छी तरह से समझनी चाहिए। 13 दिसंबर को शुक्र प्रदोष का व्रत पड़ रहा है तो आप 12 दिसंबर की शाम के समय एक घी का दीपक जलाकर शिव मंदिर में जाइए और वह घी का दीपक शिव भगवान के सामने रखते हुए, शिवलिंग के सामने रखते हुए हाथ जोड़कर अपनी जो भी मनोकामना हो वह भी बोल सकते हैं और यह भी कह सकते हैं कि भोले बाबा, कल मैं आपका शुक्र प्रदोष का व्रत करना चाहता हूँ, मेरा व्रत को पूर्ण कीजिएगा। वह दीपक आपको वहीं जलाकर रखे और वापस आ जाना है। वहीं व्रत का संकल्प ले लेना है। प्रकार संकल्प लिया जाता है मैंने बहुत सारी वीडियो में बताया हुआ है। अपने हाथ में थोड़े से अक्षत ले लीजिए, पुष्प ले लीजिए, दूर्वा ले लीजिए और फिर जल ले लीजिए और फिर आपको अपनी मनोकामना बोलनी है। आप व्रत कौन सा कर रहे हैं यह बोलना है। अपना नाम, गोत्र और स्थान बोलिए और इसके पास जो सामग्री आपने हाथ में ली हुई है वह भोले बाबा के आगे छोड़ देनी है। इस तरह से आपका संकल्प हो जाएगा। अब आपको सामग्री क्या क्या लेनी है वह समझ लीजिए। आपको 22 बेलपत्र चाहिए, 22 दूर्वा, 22 चावल के दाने, 22 तिल के दाने, 22 जौ के दाने, 7 दीपक लीजिएगा, लंबी बाती के दीपक लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। और इसके साथ ही तिल का तेल लेना है आपको दीपक जलाने के लिए। पंचामृत अभिषेक करने के लिए दूध आदि भी ले लीजिएगा। बहुत ही शुभ माना जाता है भोले बाबा पर कच्चे दूध से अभिषेक करना। चंदन ले लीजिएगा। इसके साथ ही आप गन्ने का रस भी भोले बाबा पर चढ़ा सकते हैं। यदि आपको गन्ने का रस नहीं मिल रहा है तो आप थोड़ा सा जल में गुड़ घोलकर चढ़ाइएगा। बहुत ही शुभ माना जाता है, इससे लक्ष्मी माता प्रसन्न होती हैं। इसके बाद आप 21 कमल गट्टे के दाने ले लीजिएगा। ये तो हो गई पूरी सामग्री। इसके पश्चात अब आप समझिए कि आपको पूजा कैसे करनी है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए अभी तक आपने नहीं किया है और कमेंट में एक बार जाकर ओम नमः शिवाय ज़रूर लिख दीजिए। अब आप जब सुबह के समय मंदिर जाएंगे तो आपको सुबह के समय पूजा करनी है। तो पूजा करते हुए आप जो भी है, जितनी भी आपके पास सामग्री है, 11 बेलपत्र, 11 दूर्वा, 11 चावल के दाने, 11 तिल, 11 जौ, आप सुबह के समय भोले बाबा पर चढ़ा कर आएंगे। इसके बाद आप 2 दीपक सुबह के समय जलाएंगे। एक दीपक आपको भोले बाबा के समक्ष जलाना है और दूसरा दीपक आपको गणेश भगवान के समक्ष जलाना है। वहीं पर बैठकर आपको ओम नमो भगवते रुद्राय नमः मंत्र का जाप अवश्य करना है।
आप जितनी देर मंत्रों का जाप करते हैं उतने ही भोले बाबा आपसे प्रसन्न होते हैं। के बाद आपको शाम के समय प्रदोष काल के समय मंदिर जाकर पूजा ज़रूर ही करनी है। यदि आप दोनों समय मंदिर नहीं जा पा रहे हैं तो सुबह के समय आप घर पर पूजा कर लीजिए और शाम के समय मंदिर ज़रूर जाइए। तो जब आप शाम के समय मंदिर जाएंगे तब भी आपको 11 जौ के दाने, 11 तिल, 11 साबुत चावल, 11 दूर्वा और 11 बेलपत्र ज़रूर ही चढ़ाने हैं। शाम के समय आपको दूध से अभिषेक करना ज़रूरी नहीं है। शाम के समय का दीपदान का सबसे ज़्यादा महत्व होता है, इसीलिए मैंने 7 दीपक बताए थे। 2 आप सुबह जलाकर आ गए हैं और 5 दीपक आपको शाम के समय जलाने हैं। 1 दीपक आप पहला दीपक अपना गणेश भगवान के सामने जलाएंगे। दूसरा दीपक आपको भोले बाबा यानी शिवलिंग भगवान के समक्ष जलाना है। तीसरा दीपक आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जलाना है और इसके बाद जो 2 दीपक बचेंगे उन्हें आप अपने घर पर लेकर आएंगे और 1 दीपक आपको अपनी तुलसी माता पर जलाइएगा और 1 दीपक अपनी देहरी पर जलाइएगा। अपनी देहरी पर दीपक आपको हाथ के दाहिने हाथ की तरफ ही जलाना होता है, मतलब आपका हाथ जिस तरफ दाहिने तरफ पड़ रहा हो उस तरफ आपका दीपक जलाया जाएगा। हम व्रत के नियम जान लेते हैं। सुबह स्नान आदि करने के बाद आपको पूजा करनी है तो सिर मत धोइएगा। जो भी सुहागन स्त्रियां हैं उन्हें व्रत में सिर नहीं धोना चाहिए, पुरुष अपना सिर धो सकते हैं। इसके बाद आपको मंदिर में पूजा कर सके तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो घर पर अपनी पूजा कीजिए और शिवलिंग भगवान यदि घर में रखे हैं तो आप घर पर पूजा कर लीजिए। जब पूजा करके आएंगे उसके बाद आप फलाहार ले सकते हैं। अगर बिना चाय के नहीं रह पा रहे हैं तभी चाय पीजिएगा, वरना चाय पीना व्रत में उचित नहीं माना जाता है। तो आप फलाहार खा सकते हैं, केला खा सकते हैं, सेब खा सकते हैं। जब आप प्रदोष काल के समय व्रत पूजन करके आएंगे उसके बाद आप कुछ भी मीठा भोजन बनाकर खा सकते हैं, या फिर जैसा भी आप प्रदोष व्रत में करते हो, अगर मीठा भोजन बना के खाते हो या फलाहार खाते हो तो आप वैसा भी कर सकते हैं। नहीं तो मीठा चूरमा या फिर पूड़ी वगैरह मीठी बनाकर आप खा सकते हैं। इसके बाद आप दूसरे दिन स्नान आदि करने के बाद सुबह सात्विक भोजन करके अपना व्रत का पारण करेंगे। शुक्र प्रदोष का व्रत है, इसीलिए सुहागन स्त्रियां जो भी हैं वह गौरा माता को सिंदूर जरूर चढ़ाएंगी और 7 बार उनसे सुहाग जरूर लेंगी। इससे कहा जाता है कि जो भी वैवाहिक जीवन में परेशानियां हैं वह समाप्त हो जाती हैं और आपके वैवाहिक जीवन को गौरा माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो यह नियम जरूर कीजिएगा। कहा जाता है कि एक प्रदोष व्रत हरे सब दोष, यानी कि यदि आप एक प्रदोष व्रत रह लेते हैं तो आपके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो प्रदोष व्रत जरूर रहिए। जय श्री कृष्णा।